कि पार्टी की लकीर अगर हमारे द्वारा 2 कदम और भी आगे खींची जा सके तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझें। पार्टी तो कल भी वो कह रहे थे कि तुम्हारे हम पहले जन्मदिन में आए थे। तो ऐसी कई सारी बातें होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और उनके मतलब पास बैठना ही मतलब खुद में एक सौभाग्य है। और रालोचपा एक ऐसा माध्यम बने जो 2025 के चुनाव में सबसे प्रखर और प्रमुख रूप से अंतिम पायदान के व्यक्ति की समस्याओं को आगे रखे। देखिए, चूड़ा दही भोज तो चल ही रहा है हर जगहों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी भोज की हो रही है तो आज फिलहाल पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री के यहाँ पर जो चूड़ा दही भोज हो रहा है उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस वक्त आप मेरे फ्रेम में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये एक युवा चेहरा है, आप इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे यश राज जी हैं, लेकिन फिलहाल अब राजनीति में ये कदम रख चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं खगड़िया में और लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे, प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ यश जी हैं। यश जी, ये बताइए कि पिछले बार जब हमारी बातचीत हुई थी उस वक्त खगड़िया आप ऐसे भी जाया करते थे, आपने बताया था, लेकिन अब लोगों के बीच में आप उतर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे, सीधा संपर्क साध रहे, तो कैसा लग रहा है फिलहाल? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खगड़िया तो हमारा घर ही है। तो इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी हम खगड़िया गए थे। फिर साल भर में तो हम 3-4 बार जा ही चुके हैं और हर साल 1 बार 2 बार कम से कम तो जाते ही जाते। पहले पढ़ रहे थे तो कम जाना होता था, पर अब ज़्यादा से ज़्यादा जाते क्योंकि हमारा दादी घर तो पता ही है, पैतृक गाँव हमारा कहाँ है। फिर हमारा ननिहाल भी खगड़िया टाउन में ही है, तो इसीलिए जाना आना काफ़ी बना रहता है वहाँ पर। लेकिन आप जाना आना तो बंधा रहता है, लेकिन अब क्या है कि आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर जा रहे हैं, युवा चेहरा के तौर पर। वहाँ पे हमारा एक ही भेष है, वो है पारिवारिक भेष। हम उसी रूप में जाते हैं, वो हमारा घर है, परिवार है और सारे लोग हमको वहाँ इतना प्यार और प्रेम देते हैं क्योंकि हम वैसे परिवार में सबसे छोटे भी हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एडिशनल प्यार भी हम ही को मिलता है। तो हम बस उसी रूप में जाते हैं, कोई राजनीतिक उसमें नहीं जाते हैं बिल्कुल। लेकिन अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि आपके पिता हो गए या चाचा हो गए या बड़े पापा आपके हो गए या आपके भाई दोनों हो गए, वो लोग अक्सर जाया करते थे या पॉलिटिक्स किया करते थे, लेकिन अब फिलहाल आप फील्ड पे उतर रहे हैं, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण भी आपको करते हुए आपकी तस्वीरें कई सारी सामने आई, तो कैसा लग रहा है? मतलब नहीं, हम तो खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम एक ऐसे परिवार के हिस्सा हैं जहाँ पे अनेकों सदस्यों को जनता के द्वारा चुना गया और इतना प्यार दिया गया। तो उसी क्रम में अगर हम उसमें कुछ अपने तरफ से जोड़ पाए तो उसी क्रम में हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, संपर्क साधते हैं। बस यही हमारा उद्देश्य है कि पार्टी की लकीर अगर हमारे द्वारा 2 कदम और भी आगे खींची जा सके तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझें। पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार है ये? नहीं, कमान हम कहाँ से संभालेंगे, कमाल तो पिताजी और भैया संभाल रहे हैं। हम तो जितना हाथ बटा सके और कंधे से कंधा मिला के चल सके, बस हम यही खुद से, आप क्या समझिए, हम यही बस आशा रखते हैं खुद से भी। अच्छा, एक चर्चा ये भी तेज है कि आप अलौली विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव। नहीं, अलौली तो जैसे मैंने बताया कि अलौली में हमारा पैतृक गाँव है, तो इसीलिए वहाँ आना जाना काफ़ी रहता है और चुनाव लड़ने का हमारे जहन में कोई ऐसा विचार कुछ नहीं है। हमारा है कि जहाँ हो सके, जैसे बिहार भर में आप तो लोकसभा चुनाव से ही जानती हैं कि जिस जिस क्षेत्र में बड़े भैया गए प्रचार में, तो हम उन सारी जगहों पे गए। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम जितना हो सके, चाहे दिन रात लगा के जितना हम साथ निभा सकें उतना साथ निभाएं। अच्छा, आप एक युवा नेता हैं यश जी। अभी फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने एक बयान दिया जिसको देखकर मतलब लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। उनसे पूछा गया जब कि क्या पशुपति कुमार पारस आप लोगों के साथ आ सकते हैं, महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, उन्होंने हामी भरी। अच्छा, अब तो वो बड़े नेता है, ये तो वही बोलेंगे और पिताजी बोलेंगे, इस पे तो गठबंधन पे और ये सारी चीज़ों पे नहीं बोल सकेंगे। पर हमें खुद आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे गार्जियन और क्योंकि उन्होंने बड़े पापा के साथ इतना काम किया है, पिताजी के भी साथ काम किया है, पिताजी उनके साथ कैबिनेट में बिहार सरकार में काम भी कर चुके हैं, तो हमें आज बहुत अच्छा लगा। हमारी कल भी मुलाकात हुई जब हम लोग न्योता देने गए थे और आखिरी बार हमको लगता है कल से पहले मुलाकात हुई होगी एक पारिवारिक कार्यक्रम में 6-7 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा और हमेशा वो मिलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, कई पुरानी बातों पे चर्चा होती है। कल भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो कल भी वो कह रहे थे कि तुम्हारे हम पहले जन्मदिन में आए थे।
तो ऐसी कई सारी बातें होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और उनके मतलब पास बैठना ही मतलब खुद में एक सौभाग्य है। आशीर्वाद उनका। हाँ, वो तो डेफिनेटली। एक चीज़ को और लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि कल जिस तरीके से चिराग पासवान जी की बात की जाए तो वहाँ पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। अरुण भारती जो जमुई के सांसद हैं उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति कुमार को पारस को न्योता भेजा गया है, अब देखना होगा कि वो आते हैं या नहीं। न्योता आप लोगों को आया या उन लोगों ने पहल की इस तरह? नहीं, ऐसा तो कोई न्योता हमको नहीं लगता है आया, और हमारे यहाँ से तो गया था, पर ऐसा उधर से तो हमको नहीं लगता कोई। नहीं, अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं या फिर एनडीए का हिस्सा ही रहते हैं। नहीं, गठबंधन का निर्णय तो ये लोग लेंगे और मतलब हम इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, तो इस पे तो हम कोई बयान नहीं दे सकें। पर हमें आज व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है लालू जी, और मतलब पारिवारिक रिश्ता हर चीज़ तो अलग जगह है, पर हमारे जैसे युवा के लिए खासकर कि जो पॉलिटिक्स में नए रूप से घुस रहे हैं और अपने लिए जगह तलाश रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है उनसे विचार विमर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना। अच्छा यशी, एक आखिरी सवाल, ये चुनावी वर्ष है और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आपकी चल रही हैं? नहीं, हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, हर जिला में तैयारी कर रही है और इस बार हम नारा लेके चले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है रालोचपा चली गाँव के, तो इसका उद्देश्य ये है कि हम गांव में नहीं जाए, हम गांव में सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास जाए ताकि हम उसकी आवाज़ उठा सकें और रालोचपा एक ऐसा माध्यम बने जो 2025 के चुनाव में सबसे प्रखर और प्रमुख रूप से अंतिम पायदान के व्यक्ति की समस्याओं को आगे रखें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यश राज जी हमारे साथ थे और इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहा इन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।